हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। बेटा हम लोग काइनेमेटिक्स के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन को जस्ट फिनिश किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन बेटा एक्चुअली में द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। बट इस बार जो बात होने वाली है वो किसी रेफरेंस फ्रेम के बारे में बात होने वाली है। मतलब रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात होने वाली है, ठीक है। तो बच्चों को लगता है कि रिलेटिव मोशन से सवाल टफ होता है, जबकि टेक्निकली बात है कि रिलेटिव मोशन आपके ज़िंदगी में इसलिए है कि आपका सवाल क्या बने बेटा, आसानी से। तो डिफिकल्ट टाइप के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम लोग जब हैंडल करते हैं तो हमारे दिमाग में जो आता है वो क्या आता है बेटा, रिलेटिव मोशन आता है। जैसे दो लोग दौड़ रहा है, ठीक है, और उसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना, या एक आदमी दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है। तो लाइक मैं भी भाग रहा हूँ, वो भी भाग रहा है, ऐसे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो मुश्किल होगा। अगर मैं बोलूँ कि एक रुक गया तो आपको बस जाके उसको पकड़ना होगा या तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तो रिलेटिव मोशन से हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। और किसी के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या मानते हैं बेटा, फिक्स मानते हैं। बात समझ में आया क्या? जैसे मान लो कि 5 फीट है किसी बच्चे का हाइट, क्लास में इस हाइट को हमने फिक्स कर दिया। अब इस हाइट से कौन ज़्यादा है कौन कम है ये फिक्स है। तो रिलेटिव इसी के रिलेटिव देखेंगे, ज़्यादा है कि कम है। तो हमारे लिए आसान हो गया बताना कि क्लास में 5 फीट से बड़े कितने बच्चे हैं और छोटे कितने बच्चे हैं। क्लियर क्या बेटा? तो रिलेटिव मोशन को प्लीज ऐसा समझिए कि चीज़ों को आसान करने के लिए आया है, ठीक है ना। शुरू करते हैं इसको, हम लोग ऐसे 6 पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, 1D एंड 2D, ठीक है ना। बाद में 2D का आपका बढ़िया सा एग्जाम्पल रिवर बोट एंड रेनमैन भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी हम बहुत सारे आपको शॉर्ट ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्चुअल बात होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा। टाइम हम ज़्यादा लेंगे, डेफिनेटली हम टाइम ज़्यादा लेंगे। हमें जल्दी नहीं पढ़ाना है, क्योंकि जल्दी पढ़ा के क्या ही फायदा जब बच्चे बेसिक चीज़ ना समझ पाए। तो बेसिक से चलने वाले हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सवाल तो ऐसे भी हम लोग बहुत करते हैं, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव वेलोसिटी की। क्लियर किया बेटा? ऐसे ही आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होगा, बट शुरुआत में मैं एक्सेलरेशन का बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल क्या हो जाता है बेटा आपका इसी तरह से बनता है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी समझने से पहले हमें रिलेटिव पोजीशन समझना पड़ेगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल लेके छोटा सा पार्ट सिखाता हूँ, ठीक है ना, धीरे धीरे आपको सब कुछ आने लगेगा। कि मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये मान लेते हैं हम कि वाई एक्सिस है, और ये मान लो बेटा कि एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमारे पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पर है। समझिएगा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और एक यहाँ पर है, ठीक है बेटा। ध्यान से बात समझिएगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ए, और इसको बोल देता हूँ बी, और इसको बोल देता हूँ सी, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, 2 मीटर, 2 मीटर, सही है। तो अगर मैं बात करूं पोजीशन, ठीक है, तो सब एक ही लाइन पे हैं, वो भी किधर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब इसको लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहीं से कहानी शुरू होगा रिलेटिव का बेटा। ऐसा अगर हमने लिखा कि एक्स ए बी, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। विथ रिस्पेक्ट टू बी हमने बोला है, मतलब जो ऑब्जर्वर है, अपना रेफरेंस पॉइंट है, जो ऑब्जर्व करने वाला है, वो कौन है बेटा, बी है, सही है। जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो ऑब्जर्वर है। तो अगर मैं बात करूं कि इस केस में ऑब्जर्वर बी है और ये ए को देख रहा है, सही है। तो बी जब ए को देखेगा तो बी को क्या लगेगा कि ये 2 मीटर माइनस आई कैप में है या वेस्ट डायरेक्शन में है। तो यहां पर जब हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लिखेंगे -2 i कैप मीटर, सही है। मतलब पोजीशन ऑफ एक्चुअल में ए जो है वो लेफ्ट में है, सही है। अच्छा, एक और तरीका है इस बात को समझने का कि अगर हम पोजीशन वेक्टर से समझें तो ये कहां पर है बेटा, ओरिजिन पे, और ये कहां पर है, -2 पे। तो अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करें, थोड़ा और बेटा समझते हैं चीजों को, कि एक्चुअल में पोजीशन ऑफ ए कितना लोग को समझ में कि -2 है,
और पोजीशन ऑफ बी कितना लोगों को समझ में, ओरिजिन है। जब मैं पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मान रहा हूं, मतलब ए में से किसको घटाऊंगा, बी को। यहां पर ए क्या है बेटा, -2, बी क्या है 0, मतलब यहां से पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, -2। बात समझ में आया क्या? तो हमें क्या समझ में आया बेटा कि जब भी हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब यहां से आपको जो समझ आया वो ये आया कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब पोजीशन ऑफ ए में से बी का पोजीशन घटा दो, ठीक है। तो ये हुआ। ऐसे ही अगर तुमसे कोई और पूछा होता इसी केस में, ठीक है ना, कि आप बताइए पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो सी ए से आगे है कितना, 4 मीटर, तो हम बोलते हैं कि 4 मीटर आगे है, 4 आई कैप बोल देते। सही है बेटा, 4 आई कैप मीटर। आप इस बात को समझिए, ठीक है, कि कैसे हम पोजीशन बताते हैं, ठीक है बेटा। तो थोड़ा बहुत तो आपको पोजीशन समझ में आया, ठीक है ना। ये एक कहानी ऐसा है कि हम किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो बी के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में था तो मैंने बोला कि -2 मीटर इधर है, ठीक है। जबकि ए के रिस्पेक्ट में सी आगे है तो मैंने बोला 4 मीटर आगे है। तो ये इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव पोजीशन। अब रिलेटिव वेलोसिटी को समझते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना बेटा, प्लीज इसको फील कीजिएगा कि अगर पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बच्चों हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब पोजीशन ऑफ एक्स माइनस पोजीशन ऑफ बी। सही है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाई डी टी, तो इधर क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ ए बाई डी टी माइनस पोजीशन ऑफ बी बाई डी टी। अगर ध्यान से देखो तो dx बाई डी है, तो dx बाई डी तो वेलोसिटी होता है, लेकिन किसकी वेलोसिटी, किसके पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a को। तो ये आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, और ये बेटा जो आएगा एक्स ए बी का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ b। सही है। तो अगर दो लोगों के बीच हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मैं यहीं पर अगर तुमसे पूछा होता वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्चुअल में क्या करते बेटा, वी बी माइनस वी ए। सही है। वी बी माइनस वी ए मतलब एक्चुअली में हम लोग माइनस किसका किए, ए का, मतलब यहां पर ऑब्जर्वर कौन है बेटा, ए है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स या टू बॉडी या दो जो भी चीजें हो, ठीक है। बट ये याद रखे बेटा कि यहां पर ऑलवेज वी ए एंड वी बी डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, हमेशा पुट वी ए एंड वी बी विथ डायरेक्शन। सही है। बिना डायरेक्शन के पुट करोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इस पे वेक्टर लगाया, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया तो आपको एक्चुअल में मिलने वाला है वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो ही आता है। सही बेटा, बचपन की बातें याद होगी आपको, क्लियर है। बट हम जो पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, मोशन इन ए क्या पढ़ने वाले बेटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ये लगाने वाले नहीं है, क्योंकि हमेशा तुम्हें आई कैप जे कैप ही मिलने वाला है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि दो पार्टिकल के बीच वेलोसिटी रिलेटिव कैसे निकालते हैं, बी ए माइनस बी बी, दिस इज द फॉर्मूला। अगर बी का एक रिस्पेक्ट में ए के बी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। शुरू करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे समझते हैं, ठीक है ना बेटा, कि दो बॉल है, ए इधर जा रहा है वी ए से, सही है, या और बी इधर जा रहा है वी बी से, सही है। एक काम करते हैं, आपको इससे बेहतर मैं आदमी इंसान लेके समझाता हूं, शायद आपको ज्यादा समझ में है। दो पर्सन है, समझिएगा बेटा, ए इसको बोल देते हैं ए, जो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक और पर्सन है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। समझते जाइएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाते जाएंगे हम। तो अगर यहां पर मैं इस आदमी को बोल दूं बी, ठीक है बेटा, और तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है,
तो अब सीधे सीधे करोगे वी ए माइनस बी बी। समझना बेटा, वी ए माइनस बी बी। और भी तरीका आपको समझाएंगे, ध्यान से सुनिए। तो ए की वेलोसिटी कितनी है बेटा, 10 आई कैप, और बी की वेलोसिटी कितना है बेटा, 5 आई कैप। तो यहां से हमें जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 5 आई कैप। इस बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना जरूरी है, फील करना जरूरी है। ठीक, मतलब इसका ये हुआ बेटा कि हियर हियर ऑब्जर्वर जो है आपका कौन है, बी है। मतलब बी यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह कि जो ऑब्जर्व कर रहा है बी, तो जब बी ऑब्जर्व कर रहा है तो इसको फील होगा। ऑब्जर्वर कौन है, बी, क्योंकि हमने वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाला है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए की कहानी क्या है। तो जब बी देखेगा तो ए इसको कितना से आते हुए दिखाई देगा, 5 मीटर पर सेकंड से। आना भी चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए। रीजन इज दैट कि एक्चुअल में इसका खुद का 5 है। अगर 1 सेकंड बाद अगर इनके बीच की दूरी मान लो पहले से 10 मीटर है, समझिएगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मीटर है, आफ्टर 1 सेकंड ये कितना चलेगा, 5 मीटर। 1 सेकंड बाद, समझ आया क्या बच्चों, अरे स्पीड तो 5 है, और ये 1 सेकंड बाद कितना चलेगा, 10। बताइए इनके बीच का सेपरेशन पहले कितना था, 10। अब ये 5 चला, ये 10 चला, मतलब अब इनके बीच का सेपरेशन कितना बच गया, 5। तो इसको तो यही फील होगा ना कि ये मेरे पास 5 से आ रहा है। समझ में आया क्या बच्चों, तो ये प्यार से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि ये भैया हमारे पास 5 से आ रहा है। बट इसी केस में अगर हम निकालते वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम यहां पर क्या करते बच्चों, वी बी माइनस क्या करते, वी ए। वी बी माइनस क्या करते हैं, वी ए। अब वी वी कितना है बेटा, बताइए, 5 आई कैप, और ये कितना है, 10 आई कैप। तो जो वेलोसिटी ऑफ बी आया एक रिस्पेक्ट में, वो क्या आया, -5 आई कैप। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इस माइनस का मतलब क्या है बेटा, ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, कि एक्चुअल में ए को क्या लगेगा, ए को लगेगा, ए को लगेगा कि बी पास आ रहा है, पास आ रहा है कितने मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। और ए जब देख रहा है बी को, तो ए तो तेज भाग रहा है, तो उसको लगेगा कि बी उसके पास आ रहा है। और जब बी देख रहा है ए को, तो लग रहा है कि हमसे जो ए है 5 से मेरे पास आ रहा है। इसको क्या लगेगा, अब देखिए बी को क्या लगेगा कि मेरे पास ये 5 से आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव, मतलब इधर ही आ रहा है, ठीक। लेकिन ए को क्या लगेगा कि -5 से, मतलब ए को लगेगा कि ये मेरे पास इधर 5 से आ रहा है। तो आप फील कर सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। सबसे बढ़िया फील करने का तरीका, ठीक है ना, ये तो हो गया फॉर्मूला और मैथ से, ठीक है। सबसे बढ़िया बेटा रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, ठीक, यही मैं यूज करूंगा, ठीक है ना बेटा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए क्या करना होता है। अगर मेरे को पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब बी को रोको, किसको रोको बेटा, बी को रोको। बी ऑब्जर्वर है तो बी को क्या मानो, रोको, और उसका वेलोसिटी उल्टा करके ए को दे दो। क्या कर दो बेटा, दे दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि बी को रोको। इसका मीनिंग यहां पर, मीनिंग ये हुआ, यार इसका मतलब लिखते हैं सीधे, तुम्हें समझ में आएगा। इसका मतलब, लो गलत गलत ये हो गया, कुछ भी लिख देगा, है ना, एनडी लिख दिया। इसका मतलब बी को रोको और वेलोसिटी उल्टा करके ए को दे दो। किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी को उल्टा करके किसको दे दो बेटा, ए को दे दो, सही है।
अब इसको फिल करते हैं पिछले सवाल से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हम फिल करते हैं। सुनिए कि मान लो कि भैया अपना जो ए है, थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं बट ठीक है, समझना जरूरी है। ए की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया है, ये ज्यादा समझ आता है, ठीक है बेटा। अब आपको अगर निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हु इज ऑब्जर्वर? बी। तो बी को बोलो स्टॉप। अब ये रुक गया, ऑब्जर्वर तो बी है तो रुक गया, लेकिन रुकेगा तो अपना वेलोसिटी उल्टा करके देगा। तो ये इधर 5 से आ रहा है, तो ये इसको उल्टा करके अपना 5 दे देगा। तो नेट ए के पास क्या बचा? 10 माइनस 5, कितना बचा? 5। किधर? उधर की तरफ। मतलब बी को लगेगा कि ये हमारे तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ऐसा ही अगर मेरे ने पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इस केस में किसको रोको बेटा? बी को रोको। और बी को जब रोकोगे तो ये अपना, सॉरी ए को रोको, ए अपना स्पीड उल्टा करके दे देगा इधर इसको 10। तो ए को क्या लगेगा? ऑब्जर्वर तो ए है, तो ए को लगेगा 10, 5 माइनस 10 माइनस 5, मतलब ए को लगेगा कि मेरे तरफ आ रहा है 5 से। तो ये तरीका रिलेटिव समझने का। क्लियर है बेटा? बाकी आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल जब निकालना है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? वी ए बी का मतलब क्या है बेटा? वी ए माइनस बी बी इन वेक्टर फॉर्म, ऑलवेज विथ साइन, ठीक है। चलिए आपको तो बेटा ये देखिए एक सवाल है, यहाँ पर क्या बोला है कि कार ए है, कार बी है। कार ए की वेलोसिटी दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बेटा, किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिख सकते हैं हम? 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही कार ऑफ बी जो दिया हुआ है आपको दिया है 15 जे कैप नॉर्थ में, ठीक है ना बेटा। तो आपको कार ए एंड कार बी की वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये सवाल आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर करेगा। तो मतलब आपको वी ए माइनस बी भी करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। वी ए माइनस बी भी जब करोगे तो ये आ गया 20 आई कैप माइनस 15 जे कैप। तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया बेटा? आपका कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 प्लस 225, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 मीटर पर सेकेंड तो सारे ऑप्शन में, ठीक है बेटा, बट डायरेक्शन के साथ है तो हमें डायरेक्शन सोचना पड़ेगा। सोचिए, हमारे लिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्चुअल में जो आपका बी है वो ऑब्जर्व कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं कि बी बाद में है, तो लगता है कि ऐसा हो गया। तो बी ऑब्जर्वर है, तो बी देख के क्या बोलेगा? बी बोलेगा भैया ये तो ईस्ट में जा रहा था 20 से, मतलब इस डायरेक्शन में इसका स्पीड कितनी हो गई? 20। तो ये बोलेगा कि 20 से ईस्ट में जा रहा था और 15 से माइनस जे में जा रहा था, मतलब साउथ में जा रहा था। कहाँ जा रहा था बेटा? साउथ में जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन इधर कहीं होगा, क्योंकि नेट तो यही आने वाला 25। सही है। तो हम लोग बचपन में एंगल निकालना सीखे हैं, ठीक है ना, वेक्टर में। अगर मैं इसको अल्फा मान लूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों कि tan अल्फा इक्वल टू 15 कितना लिखूंगा बेटा? 20, मतलब 3/4। अरे वेक्टर में पढ़े हैं ना, y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। अब बच्चों ये समझना कि ये ईस्ट के साथ एंगल कितना बना लिया? 37 डिग्री। तो आप सोच के बताइए कि एक्चुअल में ये जो साउथ है, साउथ के साथ कितना बनाएगी? 53 डिग्री। तो आंसर जो होगा, एक्चुअल में आंसर दो हो सकता है, समझिएगा। पहला आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री, ठीक है ना बेटा, साउथ ऑफ ईस्ट। हमेशा ध्यान रखें कि ऑफ जिसके साथ रहता है उसके साथ एंगल लगता है, तो साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के साथ 37 डिग्री। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, बोलिए बच्चों, 25 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री। बताइए बेटा किसका? ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये वाला ऑप्शन आपका पहला वाला है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ऐसा काम हमने वेक्टर में किया है, ठीक है बेटा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का मतलब यही है कि बी ऑब्जर्व जब कर रहा होगा, मान लो कि बी ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे भी खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो बोल रहा होगा कि जो ए है ना वो ईस्ट में जा रहा है और साउथ में जा रहा है, मतलब उसका रिजल्टेंट स्पीड जो है ईस्ट और साउथ में 37 एंड 53 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा?
आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको सवाल में साफ साफ दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, और दे हैव नॉट गिवन एनी डायरेक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, एब्सोल्यूट मतलब रियल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ए जो है बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे पूछा है कि बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जैसे ही सेम डायरेक्शन बोला मतलब सब जगह आई कैप आने वाला है या सब जगह जे कैप आने वाला है, हम केयर ही नहीं करते, मतलब सेम डायरेक्शन मतलब आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है। बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को लिख सकते हैं बी ए माइनस बी बी, और ये हमें दिया हुआ है 5, ए की वेलोसिटी हमें दिया है 10 माइनस वी बी, तो वी बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा 10 माइनस 5, मतलब वी बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। सही है बेटा, तो आपका आंसर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, वो भी प्लस का, ठीक है। सही तो लिखे हैं, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दिया है ना, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस का। सही बेटा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा प्लस का, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर बोट है, ए बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बोट ए मान लो उसको, उसकी वेलोसिटी कितना दिया बेटा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अच्छे सवाल आने वाले, ये सब तो इजी वाले हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बी कितना दिए, ठीक है ना बेटा, -3 आई कैप -4 जे कैप। आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे सिंपल यही पूछा है कि बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर की स्पीड भी दी हुई है, तो बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर पूछा है, ये सही है बेटा, ये बोट का स्पीड दिया है और ये वाटर का, तो क्या लिखोगे बोट माइनस वाटर। सही है, बोट का स्पीड कितना है बेटा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -3 आई कैप -4 जे कैप। आपको दिख गया होगा कि आंसर जो है कितना है बेटा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। डायरेक्ट अगर रिलेटिव पूछे तो बोट हो, पानी हो, कुछ भी हो, वी नो कि व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है बेटा। तो आंसर कौन सा आ गया सेकंड नहीं, सॉरी कौन सा बेटा 4th। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहां पर क्या बोला हुआ है कि सी पे इज मूविंग विद वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर। देखना, ध्यान देना बेटा, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब एक्चुअल में कहानी ऐसी है कि जो सीप ए है इसका स्पीड 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब इधर है। एंगल 37 किसके साथ बन रहा है आपका ईस्ट के साथ, तो ये आपका सीप ए की वेलोसिटी है, और ये दिया हुआ है बेटा 100, मतलब ये 100 से इधर जा रहा है, समझ में, किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां से आप समझ पाओगे कि अगर हम इसका कंपोनेंट तोड़ दें तो इधर आएगा 100 cos 37 और इधर आएगा 100 sin 37। फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट कि जो वेलोसिटी ऑफ ए आया सिप ए 100 cos 37 का मतलब cos 37 4/5, तो बेटा 80 आएगा, तो इसका मतलब आया कि 80 आई कैप -60 जे कैप। आई होप आपको समझ में आया। हम आई कैप जे कैप में इसलिए लिखे कि हमारे लिए सवाल क्या हो जाएगा आसान, ठीक। और ये बोला है कि जो बी है मूविंग इन टुवर्ड्स ईस्ट 80 से, तो वेलोसिटी ऑफ बी आपको दिया हुआ है 80 आई कैप। सही बेटा, तो हमें ए एंड बी की क्या मिल गई वेलोसिटी। हमसे क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि वेलोसिटी ऑफ शिप ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे वी ए माइनस वी बी। तो बेटा वी ए कितना है 80 आई कैप -60 जे कैप -80 आई कैप, कितना जाएगा बेटा -80 आई कैप, ये कैंसिल, फाइनली क्या आया -60 जे कैप। -60 जे कैप का मतलब है कि बी के रिस्पेक्ट में ए किधर जाते हुए दिखाई देगा बेटा आपको माइनस जे कैप, मतलब साउथ में, वो भी कितने स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ। क्लियर है। तो आई कैप जे कैप लिख के हम दो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है बेटा। तो हमने तुम्हें वेलोसिटी अगर दो पार्टिकल का दिया हुआ है तो हाउ टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ये सिखाया। हम बेटा अब इसके बारे में बात करेंगे कल, ठीक है बेटा।
आज के लेक्चर छोटा इसलिए बना रहे हैं कि बस इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं अगर पूरा कॉन्सेप्ट लूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो आज छोटा रखते हैं, ठीक है ना। पहला लेक्चर है जो बहुत ही छोटा है, बट डिटेल में कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म प्लस क्रॉसिंग ट्रेन वाले सवाल। सारे सवाल हम लोग क्या करने वाले बेटा, कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, बस इतना हमने सिखाया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो वी ए माइनस बी करना है विथ डायरेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।